नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप भी को बता दें ये वीडियो बेहद खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो अवश्य देखना। आधा अधूरा देखोगे तो आधा अधूरा ही जानकारी आप पाओगे। तो चलिए दोस्तों, समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। 2025 क्या यह साल आपके लिए बड़े सपनों का साल साबित होगा या आपको नए चैलेंज का सामना करना पड़ेगा? मेष राशि के लिए यह साल क्या खास लेकर आएगा, आज हम आपको बताएंगे। पूरे साल का विस्तृत भविष्य फल और साथ ही देंगे उपयोगी टिप्स और उपाय। इस वीडियो में हम आपके जीवन के हर क्षेत्र को कवर करेंगे, चाहे वह करियर हो, आर्थिक स्थिति, परिवार, स्वास्थ्य, प्यार या आपके लिए शुभ तिथियां और उपाय। हर पहलू पर गहराई से चर्चा करेंगे। वीडियो के आखिर में आप पाएंगे कि कैसे 2025 को अपने जीवन का सबसे खास साल बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यह साल आपके लिए खुशियां और सफलताएं लेकर आए तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए शुरू करते हैं इस सफर को। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यवसाय की। क्या 2025 आपके लिए नई ऊंचाइयों का साल साबित होगा? मेष राशि के जातकों के लिए यह साल अपने करियर में बड़ी छलांग लगाने का मौका लेकर आएगा। अगर आप किसी जॉब में हैं तो इस साल आपकी मेहनत रंग लाएगी। अप्रैल से अगस्त के बीच प्रमोशन और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मिलने की प्रबल संभावना है। जिन लोगों का सपना है कि वे एक लीडरशिप रोल में काम करें, उनके लिए यह साल बेहद अनुकूल है। अपनी टीम के साथ तालमेल बैठाने और अपने विचारों को स्पष्ट रूप से रखने की कोशिश करें। जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए मार्च और सितंबर के महीने खास हो सकते हैं। बिजनेस से जुड़े जातकों के लिए भी यह साल फायदे का साल है। अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट को लॉन्च करना चाहते हैं या अपने बिजनेस को विस्तार देना चाहते हैं तो यह सही समय हो सकता है। हालांकि ध्यान रखें कि कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले पूरी तैयारी करें। इस साल ऑफिस पॉलिटिक्स से बचें और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाएं। अगर आप किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो जून और नवंबर के महीने आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। कोशिश करें कि अपने कौशल को बढ़ाने के लिए समय निकालें। अब बात करते हैं धन और समृद्धि की। क्या 2025 आपकी आर्थिक स्थिति को और बेहतर बनाएगा? इस साल आपकी फाइनेंशियल स्थिति में स्थिरता रहेगी, लेकिन शुरुआत में खर्चों पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी होगा। बजट बनाकर चलें और अनावश्यक चीजों पर पैसे खर्च करने से बचें। आपकी राशि के जातकों के लिए निवेश के लिहाज से यह साल बहुत ही खास हो सकता है। प्रॉपर्टी, शेयर बाजार या गोल्ड में किए गए निवेश आपको भविष्य में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। जो लोग लंबे समय से आर्थिक तनाव का सामना कर रहे थे, उन्हें इस साल राहत मिलने की संभावना है। यदि आप कोई बड़ा खर्चा करने की योजना बना रहे हैं तो सितारे यह संकेत देते हैं कि सितंबर के बाद का समय आपके लिए अधिक अनुकूल रहेगा। व्यापारियों को इस साल अपने व्यापार का विस्तार करने का अवसर मिलेगा। विशेष रूप से सितंबर से दिसंबर के बीच व्यापार से जुड़ी कोई बड़ी सफलता हाथ लग सकती है। फिर भी याद रखें कि इमरजेंसी फंड बनाना और अपने खर्चों पर कड़ी नजर रखना बहुत जरूरी है। यह साल आपको यह सिखाएगा कि कैसे संतुलित वित्तीय प्रबंधन से आप अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। अब नजर डालते हैं आपके पारिवारिक जीवन और रिश्तों पर। क्या 2025 आपके परिवार में खुशियां और सुकून लेकर आएगा? आपके राशि के लिए पारिवारिक जीवन
में इस साल सामंजस्य और शांति का माहौल रहेगा। घर के बड़े बुजुर्गों का साथ और मार्गदर्शन आपको मुश्किल समय में सहारा देगा। अगर पिछले साल परिवार में किसी मुद्दे को लेकर तनाव था तो यह साल मतभेदों को दूर करने का मौका देगा। बच्चों की पढ़ाई या करियर से जुड़ी कोई बड़ी खुशखबरी आपके जीवन को खुशियों से भर सकती है। माता पिता और भाई बहनों के साथ आपके संबंध मजबूत रहेंगे। इस साल परिवार के साथ छोटी छोटी यात्राओं का प्लान बनाना आपके रिश्तों को और गहरा बनाएगा। हालांकि कभी कभी मतभेद हो सकते हैं, लेकिन समझदारी और धैर्य से उन्हें सुलझाना जरूरी होगा। अपनी भावनाएं खुले दिल से व्यक्त करें और दूसरों की बातों को ध्यान से सुने। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। क्या 2025 आपकी सेहत के लिए अनुकूल साबित होगा? आपके राशि के जातकों के लिए यह साल अपनी सेहत पर ध्यान देने का है। खास तौर पर मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना बेहद जरूरी होगा। अगर आप लंबे समय से तनाव महसूस कर रहे हैं तो योग, मेडिटेशन और प्रकृति के साथ समय बिताना आपके लिए फायदेमंद होगा। साल की शुरुआत में थकान या कमजोरी महसूस हो सकती है, लेकिन एक संतुलित डाइट और नियमित व्यायाम आपकी ऊर्जा को बढ़ाएंगे। यह साल आपको यह सिखाएगा कि कैसे छोटी छोटी हेल्दी आदतें आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। अगर आप किसी पुरानी बीमारी से जूझ रहे हैं तो इस साल आपको अपने स्वास्थ्य में सुधार महसूस होगा। डॉक्टर की सलाह का पालन करें और समय समय पर हेल्थ चेकअप करवाएं। अब बात करते हैं आपके प्यार और रिश्तों की। क्या 2025 आपके प्रेम जीवन के लिए कुछ खास लेकर आएगा? अगर आप सिंगल हैं तो यह साल आपके लिए नए रिश्तों की शुरुआत समय हो सकता है। खास तौर पर मार्च और जुलाई के महीने में आपको किसी खास व्यक्ति से मिलने का मौका मिल सकता है। आपकी उम्मीदें और दिल की बातों को खुले मन से साझा करने का समय है, क्योंकि इस साल प्रेम संबंधों में सामंजस्य और समर्पण का महत्व बढ़ेगा। जो लोग पहले से किसी रिश्ते में हैं, उनके लिए यह साल अपने पार्टनर के साथ गहरी समझ और विश्वास बनाने का है। कई बार छोटी मोटी बातों को लेकर तनाव उत्पन्न हो सकता है, लेकिन सही संवाद और समझदारी से उन समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। यदि आपके रिश्ते में कोई खटास आ रही है तो इसे बातचीत के जरिए सुधारने का समय है। इस साल अपने पार्टनर के साथ बिताए गए समय कोडोट कीमती बनाएं और रिश्ते में रोमांटिक कोडोट बनाए रखें। आप दोनों को एक दूसरे के साथ समय बिताना और नई यादें बनाना बहुत जरूरी होगा। शादीशुदा लोगों के लिए यह साल विश्वास और परस्पर समझ को मजबूत करने का है। साथी के साथ मिलकर घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए सामूहिक प्रयास करें। अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त करें और किसी भी स्थिति में अपने रिश्ते को प्राथमिकता दें। अब बात करते हैं आपके लिए शुभ तिथियों और उपायों की। क्या 2025 को और भी सफल और शांति से भरपूर बनाने के लिए आपको कुछ विशेष उपायों की जरूरत होगी। इस साल कुछ खास तिथियां और उपाय हैं जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। आपकी राशि के जातकों के लिए रविवार और गुरुवार को विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इन दिनों में पूजा पाठ या ध्यान लगाने से आपके जीवन में सकारात्मकता का संचार होगा। सूर्य देवता की पूजा करें, क्योंकि वे आपकी राशि के स्वामी हैं। उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में प्रगति होगी और मुश्किल समय में भी आपको राहत मिलेगी। रोज सुबह उठकर ओम सूर्याय नमः का जाप करें। इससे न केवल आपकी सेहत में सुधार होगा, बल्कि
आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। इसके अलावा पीले रंग पहनने से आपके जीवन में समृद्धि और खुशहाली आएगी। ज्योतिषाचार्य के अनुसार तुलसी के पौधे की पूजा और घर में उसे रखना आपके जीवन में शांति लाएगा। इसके अलावा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करें, इससे आपको मानसिक संतोष मिलेगा और साथ ही आपकी कुंडली में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। किसी भी दिन विशेषकर रविवार और गुरुवार को अपने घर में दीपक जलाना और शुद्ध घी का दीपक लगाना आपके घर के वातावरण को शुद्ध करेगा और आपके जीवन को सुखमय बनाएगा। इसके अलावा अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच के साथ करें। एक छोटा सा सकारात्मक मंत्र जैसे मैं अपने जीवन में हर दिन सफलता और खुशियों को आमंत्रित करता हूँ का जाप करने से आपके दिन की शुरुआत सकारात्मक रूप में होगी। साल के अंत में नवंबर और दिसंबर के महीने में आप अपने पुराने सपनों को फिर से संजोने का समय है। इस समय आपकी मेहनत का फल आपको मिलने की संभावना है और यह भी एक अच्छा समय होगा जब आप अपने करीबी रिश्तों में नयापन ला सकते हैं। तो दोस्तों, यह था 2025 के लिए आपकी राशि का विस्तृत भविष्य फल और उन उपायों का संग्रह जो आपके साल को और भी बेहतर बना सकते हैं। याद रखें कि यह साल आपके लिए नया अवसर, नए रिश्ते और नए अनुभव लेकर आ रहा है। लेकिन अगर आप अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखते हैं और सकारात्मक रहते हैं तो आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। कमेंट्स में बताएं कि आपको इस वीडियो का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया और क्या आप अपने जीवन में कुछ बदलाव करने जा रहे हैं। साथ ही हमें यह भी बताएं कि आप किस राशि से हैं और आपका अनुभव कैसा रहा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि 2025 के हर अपडेट को आप सबसे पहले जान सकें। तो हमारे इस जन्म में आने वाली सुख सुविधाएं और अच्छे समय को रोक देती है, लेकिन दोस्तों आपका आने वाला समय बेहद चमत्कारी है, बेहद ही खुशियों से भरा है। इस बात का हम आपसे वादा कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी, आपकी दुनिया पूरी तरीके से खुशियों से भर जाएगी। जी हाँ दोस्तों, पर अब बात करते हैं कि वह कौन सी गलती है जिसकी वजह से इस राशि के जातकों को लगातार मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और संकट कटते ही नहीं। और ऐसी कौन सी आदत है, गलतियां हैं जिनकी वजह से बार बार आपको घाटा मिल रहा है, लाभ होने की जगह हानि हो रही है, धन प्राप्ति की जगह धन की हानि हो रही है, धन लाभ धन प्राप्ति हो ही नहीं पा रहा, लोग हमेशा आपको धोखा दे रहे हैं, बार बार आपका पैसा कहीं ना कहीं अटक जाता है, फंस जाता है, काम धंधा भी ठीक से नहीं चल पाता है और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि लोग आपको अक्सर धोखा दे देते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं कि धोखा खाने के बाद लोगों को कैसा महसूस होता है, कैसा लगता है। उस पर भी यदि कोई अपना हितेश जानने वाला जिसपे कि हम बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, वहीं अगर धोखा दे जाए तो और भी ज्यादा बुरा लगता है, मन में एक घाव सा हो जाता है। कोई पराया अगर धोखाबाजी करे तो हम सहन भी कर लेते हैं कि चलो उसकी रवैया, उसका व्यवहार ही यही, लेकिन यदि कोई अपना धोखा दे दे तो फिर कैसी बात होगी, वह सहन करने के योग्य भी नहीं होता। तो दोस्तों, इसके लिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि वह कौन सी गलती है जो आप हमेशा दोहराते रहते हैं। तो सबसे पहली गलती हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आपके पास कागज और कलम है तो आप इसे लिख ले और नहीं है तो आप सुन ले, बार बार इस वीडियो को देखते रहे। ठीक है, सबसे पहली गलती आपकी यह है कि आप अपने आसपास, अपने घर परिवार में एक नकारात्मक वातावरण बनाकर रखते हैं और हमेशा एक सकारात्मक वातावरण हमेशा नकारात्मक चीजों को आकर्षित करती है, इसलिए आप परेशानियों से घिरे रहते हैं।
यह नकारात्मक वातावरण इसलिए तैयार होता है क्योंकि आपके अंदर क्रोध बहुत अधिक है। जी हाँ दोस्तों, आप क्रोध बहुत अधिक करते हो, आप अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाते हो, यहाँ तक कि आपके अंदर अहंकार की भावना भी पाई जाती है जो आपके लिए बहुत खतरनाक है, आपके लिए एक नकारात्मक वातावरण तैयार कर देती है। यह आपकी बहुत बड़ी गलती है दोस्तों। हम जानते हैं आप लोगों के जीवन में थोड़ा सा कठिन समय अभी चल रहा है और आप ज्यादातर समय अपने कार्य क्षेत्र पर ही बिताते हैं, दिन भर अपने कामों में व्यस्त रहते हैं और अपने लिए भी समय नहीं निकाल पाते हैं, सुखों और खुशियों का आनंद का अनुभव ही नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे आपके अंदर एक खिन्न भावना क्रोध का रूप ले लेती है और यह क्रोध आपके अपनों पर ही निकलता है। यानी कि जिन लोगों पर आपको गुस्सा आना चाहिए उन पर आपका क्रोध ना निकलकर यह ऐसी जगह निकलता है जहां इसे नहीं निकलना चाहिए। यानी कि आप आपके अपनों पर, आपके घर में, आपके भाई बहनों, फिर या माता पिता या फिर अपने जीवन साथी पर ही आप क्रोध करने लगते हैं और यही कारण बनता है जब आपके घर के लोग ही आपसे दूर होने लगते हैं, भागने लगते हैं, आपसे झूठ बोलते हैं, आपसे बचने की कोशिश करते हैं, जिससे आपके घर में एक नकारात्मक वातावरण तैयार हो जाता है और यह वातावरण ही आपको आपकी सफलता प्राप्त करने से रोकता है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको सलाह देंगे कि आपको अपने घर में किसी पर भी क्रोध नहीं करना है, शांतिपूर्ण खुशियों भरा माहौल बनाकर रखिए। आप ऐसा कर पाने में सक्षम रहते हैं तो यकीन जानिए कि आपके जीवन में खुशियों की सराह शुरुआत हो जाएगी, आपकी सौभाग्य की शुरुआत हो जाएगी। जी हाँ, हमें तो अक्सर आपको बताया है, यानी कि जिन लोगों पर आपको गुस्सा आना चाहिए उन पर आपका क्रोध ना निकलकर यह ऐसी जगह निकलता है जहां इसे नहीं निकलना चाहिए। यानी कि आप आपके अपनों पर, आपके घर में, आपके भाई बहनों, फिर या माता पिता या फिर अपने जीवन साथी पर ही आप क्रोध करने लगते हैं और यही कारण बनता है जब आपके घर के लोग ही आपसे दूर होने लगते हैं, भागने लगते हैं, आपसे झूठ बोलते हैं, आपसे बचने की कोशिश करते हैं, जिससे आपके घर में एक नकारात्मक वातावरण तैयार हो जाता है और यह वातावरण ही आपको आपकी सफलता प्राप्त करने से रोकता है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको सलाह देंगे कि आपको अपने घर में किसी पर भी क्रोध नहीं करना है, शांतिपूर्ण खुशियों भरा माहौल बनाकर रखिए। आप ऐसा कर पाने में सक्षम रहते हैं तो यकीन जानिए कि आपके जीवन में खुशियों की सराह शुरुआत हो जाएगी, आपकी सौभाग्य की शुरुआत हो जाएगी। जी हाँ, हमें तो अक्सर आपको बताया है और अब भी बता रहे हैं कि आपको सुबह भगवान सूर्य देव को अर्घ देना है और चांदी की एक अंगूठी धारण करनी है अगर संभव हो तो, जिससे आपका चंद्र प्रबल होगा और आपका क्रोध शांत होगा। और रात्रि को सोते समय आपको क्या करना है, एक सिरने पर एक लोटा जल भरकर अवश्य रखें, जिससे आपका मंगल भी शांत होगा और आपका बौद्धिक संतुलन भी बना रहेगा। इससे आपके घर परिवार में सुख और शांति का माहौल निर्मित होगा और आपके आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होगा। दोस्तों, यकीन मानिए कि छोटी छोटी बातों से ही आपके जीवन में इतने बड़े बदलाव आएंगे। किसी चमत्कार से यह कम नहीं होगा, आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। हम जानते हैं कि आपके जीवन में बहुत कष्ट चल रहा है, आप मानसिक और शारीरिक दोनों ही स्थितियों में बुरी तरह से फंसे पड़े हैं और बहुत ही परेशानियों से ग्रसित हैं। लोग आपको बहुत परेशान करते हैं, लेकिन इन सब बातों के बावजूद भी आपको ही जिम्मेदारियां उठानी होंगी और अपने घर के और अपने जीवन के संपूर्ण वातावरण को बदल कर रखना होगा। अपने माँ के दुखों को, अपने माँ के कष्टों को कभी किसी को बताना नहीं चाहिए, इसे किसी के सामने जाहिर नहीं करनी चाहिए। जब भी आप अपने घर में प्रवेश करें तो मुस्कुराते हुए प्रवेश करें, घर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करें, उनसे प्रेम पूर्ण बातें में करें। लोग आपके नजदीक आएंगे, आपको तरह तरह के खुश करने की कोशिश करेंगे। आप जो हैं उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं। फिर लोग आपसे कुछ कार्य करवाने के लिए कहते हैं तो आप तुरंत ही बिना सोचे समझे तैयार हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में आपका शोषण होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि आप जो है लोगों के बातों में आ जाते हैं,
और बिना सोचे समझे ही उनके कार्य करने लग जाते हैं, और ऐसी स्थिति में आपका शोषण हो जाता है और लोग आपका दुरुपयोग कर लेते हैं। यकीन मानिए कि इसमें बाहर के लोग कम और आपके अपने ही लोग ज्यादा शामिल होते हैं। आपके अपने ही लोग आपको मूर्ख बनाते हैं, आपकी भावनाओं का लाभ उठाते हैं और आपका शोषण करते हैं। आपसे केवल इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि आपके जेब में रुपया होता है। जब आपका रुपया पैसा समाप्त हो जाता है तो आप कंगाल हो जाते हैं, तो आपसे अपने ही आपके दूरी बना लेते हैं और आप देखते ही रह जाते हैं। आपको इतना बड़ा झटका लगता है कि आप सोच भी नहीं सकते और आप अंदर से टूट जाते हैं। आपका दिल टूट जाता है। यहाँ तक कि कभी कभी यह भी देखा गया है कि जब आपका बुरा समय आता है तो आप कंगाल हो जाते हैं, तो आपका प्रेमी, आपका हमदर्द, आपका जीवन साथी भी आपका साथ छोड़कर चला जाता है। यह भी आपके लिए बहुत बुरा समय होता है। लेकिन रिश्ते नातों के मामलों में आपके जीवन में उथल पुथल हमेशा मची रहती है। आपने जो सोचा नहीं हुआ वह अनुभव आपको रिश्तों में हमेशा एहसास में मिलता रहता है। और इसमें आश्चर्य की बात तो यह है कि आपसे आपके अपने धोखा देने के बाद भी हमेशा यही आरोप लगाते हैं कि आप रिश्तों को निभाना नहीं जानते हैं। आपको गुस्सा बहुत आता है, अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आपके साथ कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप अपने प्रेमी प्रेमिका जो है उनसे भी आप झपट पड़ते हैं और दोषारोपण करने लगते हैं और आपको बताना चाहेंगे कि आप जो है बहुत तकलीफ में हो जाते हैं। और आप लोगों के जीवन की क्रोध ही ऐसा वजह है जिससे यह सारी परेशानियां खड़ी होती हैं। लेकिन आप जो है इन सभी क्रियाओं को अपना हक समझकर करते हैं, परंतु दूसरे आप पर आरोप लगा देते हैं, आपसे दूरी बना लेते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं आप बेहद ही नर्म दिल के इंसान हैं। आप किसी को तकलीफ में देख नहीं सकते। जब भी आप किसी को तकलीफ में, दुख में देखते हैं तो आप तुरंत इसको मदद करने के लिए खड़े हो जाते हैं, चाहे वह इंसान आपका अपना हो या फिर आपका पराया। दोस्तों, मैं जो बातें बता रहा हूँ उसे आप गौर से सुनिए और अपने अंदर महसूस करिएगा कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में हो रहा है। ठीक है, आप दूसरों की मदद करते हैं, सबकी मदद करते हैं अपनी इच्छा, अपनी क्षमता अनुसार। कभी कभी तो आप अपनी क्षमताओं से भी ज्यादा करते हैं। यदि आपका अपना कोई आपसे मदद मांगे तो आप आधी रात को भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ऐसा देखा गया है जब आपका समय बुरा आता है और आपको जरूरत पड़ती है तो आप यदि लोगों से मदद लेने की कोशिश करते हैं, रुपए पैसे मांगते हैं, उधार मांगते हैं, तो आपको कोई भी मदद नहीं करता है, ना ही किसी प्रकार से आपकी धन संपत्ति की ओर से मदद की जाती है। यहाँ तक कि ऐसा भी देखा गया है कि कई बार होता है ऐसा, ठीक है ना, एक बार नहीं कई बार होता है कि आपको अपना ही आपके साथ छल कपट करता है और आपके अपने होने का दिखावा करता है और आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ आपके स्वार्थ से जुड़ा होता है और आपसे अपने आप दूर हो जाते हैं। आपको अनाप शनाप बोलते रहते हैं। आपके जीवन में आरोप प्रत्यारोप चलता ही रहता है। आप उनसे क्या मदद मांगोगे, वही आपसे मदद मांगते हैं और जब नहीं मदद करने पर वही आपको आंख दिखाने लगते हैं। इससे आपके रिश्ते और खराब हो जाते हैं। इस बात से आप बहुत दुखी रहते हैं, आपका मन खराब हो जाता है। आपके सबसे बड़े दुखों में से एक दुख यह है कि आपके रिश्ते सिर्फ आपके स्वार्थ देखते हैं, अपना मतलब सीधा करके आपसे दूर हो जाते हैं। दोस्तों, अब आपको अपने मन को थोड़ा कठोर करना होगा और इस बात का पता लगाना होगा कि कौन से ऐसे लोग हैं जो आपके अपने हैं और कौन से ऐसे लोग हैं जो आपके अपने होने का दिखावा करते हैं। जी हाँ, अपने होने का दिखावा, यह भी आपको देखना होगा। दोस्तों, यह बात तो आपको पता ही लगानी होगी, क्योंकि यह कोई और आपको किसी भी कीमत पर बता नहीं सकता, किसी भी हालत में पता नहीं लगा सकता। यह आपकी अपनी अनुभवों पर आधारित होगा। यदि आपका किसी व्यक्ति के साथ किसी रिश्ते में
अच्छा अनुभव है तो वह आपका अच्छा रिश्तेदार है, वह आपका अपना है। और सबसे बड़ी पहचान यही होती है दोस्तों कि जो हमारे बुरे समय में साथ देता है वही हमारा अपना होता है। इस दुनिया में रिश्ते नाते जैसी कोई चीज नहीं होती है। जहाँ हमारा सगा रिश्तेदार हमें धोखा दे जाता है, वहीं कोई पराया छोड़कर हमारी मदद कर जाता है तो आपका वह पराया ही अपना हुआ और वह रिश्तेदार आपका दुश्मन हुआ। आप इस बात को जो है आपको याद रखना है। और एक चीज आपको और याद रखनी है, एक बार जिस इंसान ने आपको धोखा दे दिया उसे आपको हमेशा के लिए दूरी बनाए रखनी होगी। जी हाँ, मैं जो कह रहा हूँ उसे सावधान होकर सुनिए, क्योंकि एक बार जो आपको पूरे समय में धोखा दे चुका है वह दोबारा भी आपका बुरा समय आने पर फिर से वैसा ही बर्ताव करेगा, आपको धोखा देगा। तो दोबारा दुखी होने से बेहतर है कि आप उस इंसान को पहचानिए और उनसे दूरी बना लीजिए। हाँ दोस्तों, तो आगे वीडियो में हम आपके प्रेमी जीवन के बारे में बात करेंगे और नौकरी के बारे में भी बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने सच्चे प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं और यदि आपके प्रेम जीवन में किसी प्रकार की समस्या चल रही है तो उसे समस्या को कैसे आप दूर कर सकते हैं। यदि आपकी नौकरी अच्छी नहीं चल रही है या फिर आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो आपको कैसे मिलेगी और फिर से टूट जाता है तो इसके पीछे का रीजन क्या है हम आपको बताएंगे, उपाय भी बताएंगे। तो आप वीडियो को देखिएगा अंत तक, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, आपका समय जरूर लूंगा, लेकिन आप देखिएगा, ठीक है। यदि आपकी नौकरी अच्छी नहीं चल रही है और या फिर नौकरी ही नहीं लग रही है, मिल ही नहीं रही है और फिर से टूट जाते हैं, यानी आप अंदर से सब्र नहीं रखते हैं, आपकी बहुत बड़ी गलती है। इस वजह से आप बिना सोचे समझे जल्दबाजी में बहुत सारे कार्य से कर जाते हैं जिनका हार जाना आपको बाद में बहुत पछताना पड़ता है। आप बहुत परेशान हो जाते हैं। आप अपने जीवन में बहुत से ऐसे कार्य किए होंगे जिनमें आप सब्र से काम लेते हो तो आज आप कहीं और ही होते। जी हाँ दोस्तों, आप विचार करके देखिए कि आपको सब्र का साथ देना आप लोगों के जीवन में कितने महत्वपूर्ण है। आपकी राशि में एक अजीब सी बात पाई जाती है कि कुछ लोगों में इतना अधिक श्रह होता है कि वह उन चीजों को भी मिस कर जाते हैं जो उन्हें प्राप्त होने वाली है। यानी कहने का मतलब है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतना अधिक सोच विचार करते हैं कि उनका अच्छा समय आकर भी चला जाता है, कोई भी बड़ा मौका उनके सामने से गुजर जाता है, उसका लाभ भी नहीं ले पाते हैं। दोनों प्रकार के गुण आपकी राशि में पाई जाती है, या तो आपके अंदर सब्र बहुत कम है या फिर आपके अंदर सब्र रखकर कुछ ज्यादा ही है। दोनों ही स्थितियां खराब है। इस स्थिति में आप जल्दबाजी में कार्य कर जाते हैं और दूसरी स्थिति में आप सोच विचार करते ही रह जाते हैं, यानी मौके का लाभ सही से उठा ही नहीं पाते हैं। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि आप जरूर बताएगा कि आप किस तरीके के इंसान हैं, कि आप जल्दबाजी में फैसले लेते हैं या फिर आप ज्यादा ही सोच विचार करते हैं। किस प्रकार के इंसान आप हैं कमेंट करके अवश्य बताइए। और ऐसा देखा गया है कि इस राशि के जातक जब भी कोई नया काम शुरू करते हैं तो उन्हें सफलता पाने में कुछ ज्यादा ही ललक होती है और इस ललक के चलते वह जल्दी सभी काम को निपटाना चाहते हैं, फैसले लेते हैं और कारोबार में जल्दी से जल्दी ऊंचाई ऊपर तक जाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों आपको समझना होगा कि कोई भी बड़ा काम इतनी जल्दी नहीं हो सकता। हर चीज को अच्छी तरीके से होने में समय लगता है, इनको भी फलदार पेड़ बनने में समय लगता है। एक छोटा सा पेड़ जब बड़ा बनता है तभी वह फल देता है। यदि छोटे छोटे पौधे को भी कितना भी आप सींच दो, कितना भी पानी दे दो, वह फल नहीं देगा, उसमें समय लगेगा। तो सब्र एक सही समय पर सही मात्रा में किया गया सब्र ही आपको सफलता प्रदान करता है, जिससे हमें भी सही फैसले लेने का अवसर प्राप्त होता है और बुद्धिमानी से लिए गए फैसले धीरे धीरे हमें सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ाते हैं। इसलिए दोस्त तो आपसे निवेदन करूंगा कि आप जो भी व्यापार करें, जो भी काम करें, उसमें थोड़ा सा समय दें और सब्र के साथ काम करें। बताने को बहुत कुछ है, बताते बताते वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी कि आप देखते रह जाओगे। मैं जो भी बता रहा हूँ
एक सीरीज चला रहा हूँ अपने चैनल पर, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं वह आप तक पहुँच जाए। और इसी के साथ मैं आपको कुछ उपाय बता देता हूँ। ठीक है, अब इतना ही रखता हूँ। अब मैं अगली वीडियो में आपकी और भी कई सारी बातों को बताऊंगा, तो नेक्स्ट पार्ट 2 को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें मैं कुछ उपाय बता देता हूँ। ठीक है, उपाय को आप कर लीजिएगा। अगर नौकरी नहीं लग रही है, नौकरी में कोई परेशानी चल रही है, या व्यापार में कोई परेशानी चल रही है, वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी चल रही है, नौक शादी नहीं हो पा रही है, या प्रेम जीवन में कष्ट हो रहे हैं, ऐसे में आपको क्या करना है वह सुनिए मित्रों। हमारे रोजगार धन संपत्ति से जुड़ा ग्रह शुक्र है, और यदि हमारे जीवन में शुक्र नीच का रहेगा या फिर हीन रहेगा तो यह हमें उतनी धन संपत्ति या उतना धन नहीं दे सकता है, या हमें हमेशा धन संपत्ति और रोजगार से संबंधित परेशानियां पीड़ित करती रहेंगी। तो आपको करना क्या है कि आपको शुक्र से संबंधित उपाय करने होंगे। इसके लिए आपको शुक्रवार को व्रत रखना प्रारंभ करना होगा। शुक्रवार के दिन सफेद चीजों का दान करना होगा। छोटी कन्याओं को जिनकी उम्र 9 साल से कम हो, ऐसी 5 कन्याएं या 11 कन्याओं को मीठी खीर खिलानी होंगी और उन्हें कुछ सफेद चीजें, सफेद वस्तुएं दान करनी होंगी, जैसे कोई सफेद रुमाल, सफेद वस्त्र, यह सब दान करने होंगे। बस इतना करने मात्र से आपका शुक्र मजबूत हो जाएगा। और यदि आप उनको समय मिले तो शाम के समय मछलियों को भी दाना चुना दे, मतलब आप दाना जो है वह डाल दे मछलियों को। ऐसा करने से आपका जो है शुक्र मजबूत हो जाएगा और आपके सभी काम बनने लगेंगे। तो ऐसे में अगर आपके जीवन की सभी प्रकार की परेशानियों से छुटकारा भी आपको मिलने लगेगा। और यह बहुत ही शक्तिशाली उपाय है, सरल है लेकिन बहुत शक्तिशाली है। इन उपायों के जरिए आपके जीवन की सभी समस्याओं को आप दूर कर सकते हैं। तो हमने आपको वीडियो में सब कुछ विस्तार से समझाया है। यदि आपने वीडियो को पूरा देखा है तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, आपको परेशानी क्यों आ रही है। और यदि आपको जानकारी पसंद आई और नेक्स्ट पार्ट को देखना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, जिसमें कि मैं आपके जीवन के और गहरी शोध करूंगा और अलग अलग विषयों पर आपको बताऊंगा। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कीजिएगा, कमेंट करिएगा। और यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। कौन सी आपकी आदत अच्छी है, कौन सी बुरी, यह भी आप जरूर बताइएगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा के साथ जय माँ दुर्गा पूरे भक्ति भाव के साथ लिखिए। इसी के साथ माँ दुर्गा आपकी रक्षा करे, माँ आपके सभी कष्ट को दूर करे और आपके जीवन में सुख समृद्धि, सुख शांति, सुख ऐश्वर्य और सफलता के नए ऊंचाई के चरण को हासिल करने में माँ आपकी सहायता करे। आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। तो दोस्तों अभी से तैयार कर लीजिए, क्योंकि बिना मेहनत के आपको भाग्य का फल मिलने वाला है। जी हाँ, आने वाला समय आपके लिए इतना शानदार होगा कि आपकी सफलता से आपके दुश्मनों की बोलती बंद हो जाएगी। उनके घरों में बेचैनी की लहर दौड़ जाएगी और उन्हें उनके कर्मों की सजा मिलने वाली है। अब तक जिन लोगों ने आपके खिलाफ गलत कार्य किए हैं उनके लिए समय खत्म हो चुका है। जल्द ही आपके दुश्मनों के सामने ऐसी परिस्थितियां आएंगी कि उन्हें अपने कर्मों पर पछताना पड़ेगा। आपके घर परिवार में भी खुशियों का बड़ा भूकंप आने वाला है। इतनी बड़ी खुशखबरी मिलेगी कि आपको राजा की तरह महसूस होगा। जी हाँ दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर आप खुद को राजा की तरह महसूस करेंगे। आपकी मेहनत, धैर्य और विश्वास का ऐसा फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन दोस्तों, यह सब सुनामी की तरह आएगा, खुशियों की सुनामी आपके जीवन में। ऐसा समय आएगा जब पूरी दुनिया देखेगी कि आपने कितनी बड़ी सफलता हासिल की है। आपके दुश्मन तक आपके पैरों में गिरेंगे और अपनी हार मानेंगे। अब उनका बुरा समय शुरू हो चुका है और आपके अच्छे दिनों की शुरुआत यह सब संभव हो रहा है क्योंकि एक विशेष देवता आप पर मेहरबान हो चुके हैं। यह देवता न केवल आपके घर में आते जाते हैं बल्कि आपकी तरक्की का मार्ग भी प्रशस्त कर रहे हैं। इनकी कृपा से आपके जीवन में अगले 24 घंटे में खुशियों की बारिश होने वाली है।
साथ ही साथ जो काम पिछले कुछ समय से अटका हुआ था या रुका हुआ था दोस्तों, उसके पूरा होने का योग बन रहा है। इस समय आपकी योग्यता और प्रतिभा खुलकर लोगों के सामने आने वाली है। अपने प्रतिद्वंदिता और भी आपको प्राप्त होगी। आपको बता दे, विद्यार्थियों की पढ़ाई व करियर संबंधित समस्याओं का समाधान होगा, जिससे सभी लोग राहत महसूस करेंगे। आप भी अपनी कौशल क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल करेंगे। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद व कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। एक बात और बता दें, आप लोग बहुत ही व्यवहार कुशल होते हैं। आप बुद्धिमत्ता व होशियारी से सभी कामों को समय पर पूरा निपटा लेंगे। इस समय कोई भी परेशानी, विघ्न, बाधाएं आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि यह समय उन लोगों के लिए भी बड़ा अनुकूल है जो लोग धन का निवेश करना चाहते हैं। दोस्तों, धन का निवेश प्रॉपर्टी में या कहीं भी आप करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ आपको भविष्य में मिलेगा, क्योंकि यह जो समय आप कहीं भी निवेश करें उसका लाभ आपको मिलेगा। और साथ ही साथ आपने पिछले कुछ समय में कहीं भी धन का निवेश किया हुआ है, उसका रिटर्न भी आपको इस समय अच्छा मिलेगा। तो यह समय धन प्राप्ति की दृष्टि से बड़ा अच्छा है आपके लिए। बात अगर आपके लिए कुछ सावधानियों के करें तो इस समय सावधानियां कौन कौन सी बरत रही है। सबसे पहले तो आप एक बात का ध्यान रखें कि व्यर्थ के कार्यों में धन खर्च होने के प्रबल योग बने हुए हैं, इसलिए व्यर्थ के कामों में धन खर्च ना करें। भूमि या वाहन को लेकर भी कोई बड़ा कर्ज लेना आपको पड़ सकता है, इसलिए अपनी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर ही खरीदारी संबंधित योजनाएं बनाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और एक बात और आपको बता दें, आपका भावुकपन और उदारता आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। इन पर विजय हासिल आप करें। और वैसे तो हमने बताया धन निवेश के लिए अच्छा समय है, धन का निवेश करें, परंतु निवेश करने से पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल अवश्य कर ले। किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर अपना अहित आप कर सकते हैं। थोड़ा सावधान रहे और वाहन थोड़ा सावधानी पूर्वक चलाएं। बात अगर आपके प्रेम जीवन यानी कि लव लाइफ की, तो दोस्तों इस समय घर परिवार में सुख सुविधाओं के प्रति आपकी प्राथमिकता रहेगी। घर की सभी सुख सुविधाओं के प्रति आपका अधिक ध्यान रहेगा, परंतु बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखना आपके लिए आवश्यक है। और कामकाज में चल रही शिथिलता का प्रभाव पारिवारिक जीवन पर पड़ सकता है, परंतु जीवन साथी का सहयोग आपके आत्मबल को बनाकर रखेगा। और साथ ही साथ आप इस समय कहीं धार्मिक यात्रा के लिए जा सकते हैं, ऐसे योग है। और घर परिवार में कोई शुभ कार्य संपन्न हो सकता है, धार्मिक कार्य, और यह समय वह भी होगा जब आप धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेंगे। और साथ ही साथ यदि आपके सगे संबंधियों से, रिश्तेदारों से कोई भी अनबन चल रही है, रिश्ते में कोई खटास है या घर परिवार के लोगों के साथ, तो दोस्तों वह सब दूर होगी। पुनः घर परिवार में प्रेम बढ़ेगा, खुशनुमा वातावरण रहेगा। समय बड़ा अच्छा है प्रेम जीवन के लिए। और आप घर परिवार के लोग कहीं बाहर डिनर इत्यादि के लिए भी जा सकते हैं। इस समय पार्टी करने के लिए मनोरंजन से भरपूर है इस समय। और यदि आप किसी से प्रेम करते हैं, उस प्रेम का इजहार करें, तो यकीनन वे प्रेम संबंध में भी संबंधों में बदलेंगे। ऐसा समय है अविवाहित के लिए भी विवाह से संबंधित कुछ अच्छे योग प्रस्ताव आ सकते हैं। विवाह के तो प्रेम जीवन के नजरे से समय बड़ा अच्छा है। बात अगर आपके बिजनेस व्यापार की करें, तो दोस्तों इस समय व्यापार के विस्तार संबंधित नई संभावना पर विचार होगा। अपना पूरा जोर मार्केटिंग तथा अपने प्रोडक्ट के प्रमोशन पर लगाएं, क्योंकि यह समय आपके लिए लाभ की स्थितियां हैं। बता दें कि आप इस समय अपने कार्यक्षेत्र बिजनेस व्यापार को बढ़ाने की जो योजना पिछले कुछ समय से चल रही है, उसको आप प्रयोग में लाए। यकीनन बिजनेस व्यापार बढ़ेगा भी, अच्छे मुनाफे की स्थिति में भी है। और कुछ खुशनसीब जातक तो नया बिजनेस व्यापार भी शुरू कर सकते हैं। काफी समय से उनके मन में चल रहा है कि हम भी बिजनेस व्यापार करें, तो दोस्तों नया बिजनेस व्यापार भी कुछ खुशनसीब जा शुरू कर सकते हैं। बड़ा अच्छा समय है अनुकूल बिजनेस व्यापार के लिए। और जो लोग नौकरी करते हैं, नौकरी पेशा लोगों को नौकरी में कुछ हल्की फुल्की परेशानी आएंगी, परंतु आप अपनी बुद्धिमत्ता और विवेक से सभी परेशानियों का हल भी बड़ा शांतिपूर्ण ढंग से ढूंढ लेंगे। चिंतित ना हो आप। आपको बता दें कि जो लोग विदेश जाकर नौकरी करने का सपना देख रहे हैं,
या कोई प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी या मनचाही नौकरी जो भी है, और विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, बिजनेस व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो प्रयास जारी रखें। इस समय आपका विदेश जाने का सपना भी पूर्ण होगा। आपकी मेहनत रंग लाएगी। समझ ले, मेहनत के अनुसार शुभ फल आप स्वयं प्राप्त होते हुए देखेंगे, यह समझ ले आप। और एक बात बिजनेस व्यापारियों के लिए बता दें, व्यापार में क्रोध सबसे बड़ा शत्रु होता है, इसलिए इस कमजोरी पर विजय हासिल करें। मतलब क्रोध को अपने ऊपर हावी ना होने दे, अन्यथा आपके बनते बनते काम बिगड़ सकते हैं। और साथ ही साथ विद्यार्थी वर्ग के लोगों के लिए भी समय अनुकूल है। पढ़ाई के अनुसार अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। विद्यार्थी वर्ग के लोगों के लिए तो समय बिजनेस व्यापार की दृष्टि से भी अनुकूल है और आपके धन प्राप्ति की दृष्टि से भी अनुकूल है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी समय अच्छा है। और बात अगर आपके स्वास्थ्य की करें तो इस समय स्वास्थ्य के सितारे आपका भरपूर साथ देंगे। मतलब काफी समय से यदि कोई शारीरिक अस्वस्थता चली आ रही है, कोई शारीरिक कमजोरी या फिर कोई आप स्वास्थ्य संबंधित कोई गंभीर समस्या दोस्तों से मिलेगी, स्वास्थ्य ठीक रहेगा आपका। पुरानी किसी बीमारी से आपको राहत मिलेगी। इस समय स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना है, सावधान रहना है, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। इसका ध्यान रखना आपका परम धर्म है, परम कर्तव्य। सबसे पहला ध्यान आपका स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए। इसके लिए दोस्तों रोजाना आप योग मेडिटेशन में समय व्यतीत करें। अपनी दिनचर्या और खान पान को व्यवस्थित रखें। सुबह भोजन ग्रहण करें, अधिक तेल युक्त मसाले भोजन से परहेज करें और सबसे बड़ी बात सकारात्मक सोच रखें। टेंशन मुक्त रहे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा आपका। और जिसके हृदय में ऐसा हो जाता है तो उनका भाग्य भी एक झटके में बदल जाता है। तो दोस्तों अब आपकी तकदीर का तमाशा पूरी दुनिया देखेगी और आपसे जलने वाले सभी शत्रुओं को विनाश होगा और उनको अपने कर्मों का पक्ष होगा। और 10वीं जिनके भी अंकल में एक साथ कई बड़े एडवोकेट कर हुए हैं, तो आप उसका भाग्य बदलने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। और दोस्तों अब आपकी किस्मत में बहुत बड़े बड़े तहलके मचाने वाले हैं। और दोस्तों ऐसी खुशखबरी आप सभी को मिलने वाली है और जैसे ऐसी खुशखबरी किसी को मिली भी नहीं होगी जो अब आपको मिलने वाली है। स्वयं भगवान ने आप सभी के जीवन काल में आपको बहुत कुछ देने की तैयारी की है, क्योंकि भगवान आपके ऊपर मेहरबान हुए हैं। और दोस्तों साथ ही साथ आपको देखेंगे कि आपका जो भी अधूरे कार्य है वह भी अब धीरे धीरे पूरे होंगे और आप उन कार्यों के बारे में सोचेंगे भी नहीं, वह अब अपने आप पूरे होंगे। क्योंकि जिनके भी जीवन काल में भगवान की कृपा हो जाती है तो उनकी कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या वह बहुत जल्दी समाप्त होने लगती है और आपके जीवन की सभी टेंशन दूर हो जाती है। और दोस्तों अब आप सभी के जीवन काल में यह है कई बड़ी घटना एक साथ होगी और यह घटना ऐसी वैसी नहीं होगी। यह कई सालों बाद में आना मुश्किल है, लेकिन अब आपसे भी किसी फिल्म काल में आने वाले अगले 72 घंटे में तहलका बेचने वाला है। इसलिए कहते हैं आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, बिल्कुल अकेले ही देखना, कोई भी आसपास ना हो, क्योंकि यह जो बड़ी घटना आप सभी की जीवन काल में होगी वह बड़े राज की बात है और यह घटना सुनकर आपका परिवार खुशी से नाच उठेगा। और दोस्तों साक्षात माता रानी और भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न है, तो मेरी विनती यह भी है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को ही प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट बॉक्स में नंबर पार्वती हर हर महादेव अवश्य लिखें, जिससे महादेव जी की कृपा आप पर सदा बरस रहे। और दोस्तों आपकी कुंडली में, आपकी राशि में ऐसा धन योग का निर्माण हो चुका है जो कि आपका जीवन काल में धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ भर देगा। आने वाले अगले 72 घंटे के अंदर में आपको वह सब सुख मिलने लगेंगे। इसके लिए आप बहुत ज्यादा तरस रहे थे और आपने सोचा था कि हे भगवान, हमने ऐसा कौन सा गलत कार्य कर दिया कि पिछले समय में ऐसे कर्म किए हैं जो हमें आज फिर से यह दिन देखना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों अब नहीं होगा। अब हम आपसे भी को बता दें कि भगवान के घर भले ही देर हो लेकिन अंधेर नहीं
और दूसरे जब भगवान देते हैं तो चप्पल फाड़ कर देते हैं। और अब वही घटना आप सभी के जीवन काल में होने वाले हैं। और हम आप सभी को बता दें, आपके जीवन काल में नया इतिहास बनने वाला है और आपका जीवन बहुत बड़े बड़े आसमान में उड़ने वाला है। और दोस्तों, आप काफी दिनों से, कई महीनों से इन संकेतों को अनदेखा कर रहे थे। और दोस्तों, यह संकेत आपके जीवन में पहली बार नहीं कि कई बार आई और आप इन्हें कई बार अनदेखा किया और आप सोच रहे थे कि यह घटना में जो कुछ हो गया वह हो गया, पर अब नहीं होगा। अब जीवन काल में सब कुछ अच्छा होगा। तो आपको ईश्वर पर विश्वास रखना होगा, तभी आपके जीवन काल में सब कुछ सही होगा। और दूसरा, स्वयं भगवान नहीं है फैसला आपके लिए चुना है। आपके कर्मों को देखकर भगवान ने आंखें खोल ली है। और दोस्तों, आप बहुत अधिक सीधे साधे और भले ही इंसान हैं और इसी कारण आपका लोग फायदा भी उठा रहे हैं। और दोस्तों, इसी कारण लोग आपके सीधे फैन का भी फायदा उठा लेते हैं और इसी कारण आपका कोई साथ भी नहीं देता है। और दोस्तों, आपको केवल एक सहारा था, वह भगवान थे। और दोस्तों, आप उनके प्रति बहुत अधिक विश्वास रखे थे और एक आस लगाए थे कि हमारा कोई नहीं है। पर दोस्तों, अब आपके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है और अब आप सभी की जीवन काल में वह सब होने वाला है। वह सब चमत्कारी घटना होने वाली है। वह सब काम में भी आपके हाथ लगने वाली है, जिससे आपके जलने वाले दुश्मन आपको देखते ही रह जाएंगे। और दोस्तों, आज जो हम आप सभी को जानकारी और चमत्कारी प्रदान कर रहे हैं, तो इसे किसी को बालक भी नहीं लगने चाहिए। ऐसी गुप्त बात है कि आप भूलकर भी किसी को नहीं बताएंगे। और इस बात को सुनकर निश्चित तौर पर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे और आपको एक नई दिशा प्राप्त होगी। और दोस्तों, भगवान आपसे प्रसन्न है। अगर आप कोई परेशानी में फंसते भी हैं तो इसका समाधान भी आप खुद ही निकाल पाएंगे। और दोस्तों, इस बीच आपके व्यक्तित्व के बारे में भी कुछ बातें बताएंगे और जो आपके बारे में है और जो अभी तक गुप्त है। तो इन बातों के बारे में आप किसी से चर्चा ना करें। वह यह है कि आप एक अकाउंट और ठंडी दिमाग से लेकर तब आप सही से समझ पाएंगे। और दोस्तों, हम आपको बताने की भगवान की जो लोग पूजा पाठ करते हैं, सच्चे मन से उन्हें याद करते हैं, अपनी तकलीफ है उन्हें बताते हैं, लेकिन भगवान उनके बारे में क्या सोचते हैं, यह जब पता चलेगा तो बहुत बड़ा झटका लगेगा। और दोस्तों, आपको अपने जीवन काल में अगर बदलाव करने हैं तो आपको कम भी अच्छे करने होंगे। और दोस्तों, आगे भगवान की भाषा क्या होती है और आप कैसे भगवान से बात कर सकते हैं, यह बड़ा ही गहरा विषय है और जो हमारे आपको बताएंगे। और अगर आपने आज की इस वीडियो को नहीं देखा तो एक ही मानी है आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, आप सभी के जीवन काल में जो आज की स्थिति बन रही है, तो इसी कारण भगवान आपके बारे में कुछ विशेष कर बैठे हैं। कुछ खास बड़ी बड़ी घटनाएं आप सभी की जीवन काल में होने वाली है। लेकिन अगर आपने अभी तक भगवान के द्वारा दिए गए संकेतों को नहीं समझा और भगवान की भाषा को नहीं समझा, तो आप निश्चित तौर पर वही गलतियां करेंगे जो आप लगातार करते चले आ रहे हैं। फिर निश्चित तौर पर ना ही अपने जीवन में कामयाबी हासिल कर पाएंगे और ना ही भगवान की कृपा आपको प्राप्त हो पाएगी। तो बस ठंडे दिमाग से सब कुछ सोचना है। और दोस्तों, आपको ऐसा लगता है कि आप सभी की जीवन काल में कोई ऐसा इंसान है जो आपको किसी बात से कोई परेशान कर रहा है, या फिर आप सभी की जीवन काल में उसी की वजह से परेशानी चल रही है, तो दोस्तों, यह ऐसा कुछ नहीं है कोई भी किसी के जीवन काल में कहीं से भी परेशानी नहीं देता। यह सब हमारे कर्मों को खेल होता है। और जब कर माँ हमें भगत में पड़ते हैं तो वहाँ के योग कभी ऐसे ही बन जाते हैं जैसे कम होंगे। और दोस्तों, यही आप अनजाने में कर बैठे हैं और इसी कारण आपको ऐसी परिस्थितियों का भी सामना भी करना पड़ता है। और दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको अपने शत्रु मानते हैं, लेकिन असल में वह शत्रु नहीं बल्कि आपका हमदर्द है। आपको उनकी बात कहीं ना कहीं अच्छी नहीं लगती है। आप कौन से थोड़ी बहुत परेशानियां भी होती है और उनकी कहानी हुई कोई भी बात आपको समझ में नहीं आती और यहीं से परेशानियां खड़ी होती है और यही लोग आपके कार्य में कमियां निकालते हैं। लेकिन दोस्तों, आप परेशान ना हो, ईश्वर आपका सबको दे रहे हैं।
आपकी ईश्वर चिंता करते हैं तो आपके अंदर जो कमियां हैं उन कमियों को ही बताएंगे, क्योंकि दोस्तों ईश्वर सदैव आपके साथ है। ईश्वर कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। बस आप सत्य के मार्ग पर चले और कोई भी गलत कार्य ना करे, और अगर कभी हो भी जाए कोई गलत करे तो भगवान से माफी मांग ले, क्योंकि दोस्तों भगवान तभी आपको माफ करेंगे। और तुझे कहीं ना कहीं आप सोच विचार इतना अधिक कर लेते हैं कि आप खुद परेशानी में फंस जाते हैं और फिर यही परेशानी आपको समस्या में डाल देती है। तो दोस्तों थोड़ा बहुत सोच विचार कम करें और सत्य की मार्ग पर चले और ईश्वर का नाम जप करते रहेंगे, क्योंकि ईश्वर ही है जो आपके सदैव साथ देंगे और आपको कभी भी हारने नहीं देंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य लिखिए। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों बहुत मेहनत से इस तरह की वीडियो हम बना पाते हैं। आप यदि वीडियो को पूरा देखें तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है। आप चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, हम आपको बता दें कि दिन रात एक करते हैं हम लोग, तब कहीं जाकर आप लोग के लिए नए नए वीडियो बना पाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है, पर आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत हिम्मत मिलती है दोस्तों। और खास बात यह है दोस्तों, आपका भी मनोबल बहुत बढ़ता है। इतनी अच्छी जानकारी आप कहीं और नहीं पाओगे। तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। दोस्तों आपको भी बहुत मोटिवेट मिलेगा। दोस्तों आपकी लाइक और सब्सक्राइब से हमें हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है अच्छी वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों आप इतनी अच्छी जानकारी पाओगे और दोस्तों हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं, लेकिन कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव 3 बार अवश्य लिखिएगा। महादेव आपका उद्धार करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।